लास्ट बात यह है, इस वक्त की बहुत सख्त ज़रूरत, अशद ज़रूरत, हमारी जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो इर्तिदाद की तरफ बढ़ रही हैं, यानी अपना मजहब छोड़कर दूसरा मजहब इख्तियार करके उनके साथ शादियां रचा रही हैं। जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो देखते होंगे वजह क्या है, कैसे रोकी जाए ये चीज़। और उनके देखने को ये मिलता है 1-2 साल शादी के बाद में उनका कत्ल, अल्लाह अकबर, न इधर के रहे ना उधर के। कितनी ऐसी मुस्लिम बच्चियां जो अपना मजहब छोड़कर गैरों के साथ जा रही हैं, उनका मजहब इख्तियार करके उनके साथ शादियां रचा रही हैं। कहां कमी है, रोक कैसे लगाई जाए। ये मत समझना कि हमारे घर में कुछ नहीं है तो हम महफूज हैं, हम सेफ हैं। कल जब मेरे पड़ोस में हो सकता है, आज मेरे पड़ोस में हो सकता है, तो कल मेरे घर में भी हो सकता है। फिक्र करनी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं कि मैं अच्छा हूं, मेरा काम ठीक चल रहा, मुझे खाना पीना अच्छा मिल रहा तो सब कुछ ठीक नहीं। जो आपका मुआशरा है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यही मसलक आला हजरत है, यही तालीमाती आला हजरत है। अल्लाह अकबर। कभी सत्य बात कैसे किया जाए, कहां कमियां हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह मेरे जहन में यह भी है, लड़का लड़कियों का एक साथ कॉलेज और स्कूल में पढ़ना। कड़वी है लेकिन सच्ची है। तरक्की के नाम पर अपनी बच्चियों को बेफिक्र छोड़ देना, पैसे के नाम पर अपनी बच्चियों की खबरगिरी ना करना। अरे भाई, अल्लाह ने बेटी दी है तो ये जिम्मेदारी है हमारी। हम अपनी बच्चियों को कैसे रोकें। इसको रोकने के लिए जहां आप अपनी बच्चियों को एक बेहतरीन बड़ी बड़ी तालीम दिला रहे हैं, उससे पहले दीनी तालीम भी दिलवा दो, सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा भी बना दो, ताकि तुम्हारी बच्ची जब बाहर को निकले और कोई उस पर बदनजरी करे तो उसके जहन में ये हो, अगर मैं बिक गई, अगर मेरा सर झुक गया, अगर मफाद की पट्टी मेरे आंखों पे पड़ गई, अगर मसलिहत की जंजीरें मेरे पैरों में पड़ गई, अगर मैंने अपनी इस्मत और इज्जत को दागदार कर लिया, मेरा इस्लाम झुक जाएगा, मेरा दीन झुक जाएगा, मेरा मजहब बदनाम हो जाएगा। जब तुम्हारी बच्ची सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा होगी, जब कुरान और हदीस की रोशनी में पलेगी, बाहर जाएगी, अगर कोई उसकी तरफ बदनजरी करेगा, आंख उठाएगा, तो उसकी हैबत, उसके खौफ से खुद ब खुद अपनी नजरों को झुकाता हुआ नजर आएगा। इसलिए इस्लाम में सही पलने वाली बच्ची जब चलती है तो उसके चलने में शेरनी जैसा वकार होता है, उसका सर उठता है तो अज़मत के लिए उठता है। अरे वो गैर है जो अपने मजहब का सौदा कर देती है, जो अपने माँ बाप की इज्जत का सौदा कर देती है, लेकिन जिसने मदीने वाले मुस्तफ़ा के नेचर को पढ़ा हो, जिसने सय्यदा ताहिरा तय्यबा की सीरत को पढ़ा हो, वो कभी अपनी इज्जत को दागदार नहीं होने देगी। इसीलिए जरूरत है अपनी बच्चियों को सबसे पहले इल्म दीन सिखाओ, ताकि तुम्हारी बच्चियां एक बेहतरीन आइडियल और नमूना बने। फिर उनकी कोख से जो बच्चे पैदा हो वो गद्दार नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के वफादार पैदा होते हुए नजर। जरूरत है इस बात पे कंट्रोल करने की, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम सिखाने की। दूसरी वजह, वक्त पर शादी ना करना। मैंने बात खत्म कर ली है। बच्चियों की वक्त पर शादी ना करना ये बहुत बड़ा मसला है। शादी कैसे करेंगे, हमें तो टक्कर का चाहिए। जब तक बच्ची 20-25 साल की है, रिश्ता आए, टक्कर का चाहिए, टक्कर का। और जब 30 से क्रॉस हो जाए, चेहरे पे झाइयाँ पड़ने लगे, तो फिर कैसा भी वो चलेगा। डस्टर देनी पड़े, फॉर्चूनर देनी पड़े, ट्रक देना पड़े, अब तो इसको भेजना है। सोच बदलो, फिक्र बदलो। अरे भाई, तुम किसी और के घर से लेकर आ रहे हो,
हमारी बहनें हमारे घरों से लेके जा रही हैं, बात तो बराबर है। उधर से बर्बादी, इधर से बर्बादी। जश्न शादी खाना आबादी नहीं, शादी खाना बर्बादी है। यह हकीकत है, तस्लीम करना पड़ेगा आपको। कोई हिसाब है 50-50 लाख की शादी, 1-1 लाख करोड़ की शादी। कुछ कौमें दुनिया में ऐसी हैं जब उनके पास पैसा आता है वो कॉलेज स्कूल बनाते हैं, वो हॉस्पिटल बनाते हैं, वो यूनिवर्सिटी कायम करते हैं। मुसलमानों के पास पैसा आता है तो 1 करोड़ रुपए इमारत में, हाँ 1 करोड़ की शादी, एक प्लॉट शाहपुर डसर में, दूसरा मुरादाबाद में। पैसा बच गया, बोले नोएडा चलो बहुत महंगी है। हम प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं, यह तरक्की नहीं है। अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने पैसा दिया है, उसे कौम के लिए इस्तेमाल करो। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कायम करो और दुनियावी तालीम के साथ साथ निज़ाम मुस्तफ़ा लागू करो। फिर देखना, पढ़ने के बाद अगर डॉक्टर भी बनेगा तो चीर फाड़ कर पैसे ऐंठने वाला नहीं बनेगा। वकील बनेगा तो झूठ बोल के, झूठे का केस लड़ा के गड्डी लूटने वाला नहीं बनेगा। अगर यूनिवर्सिटी तुम्हारी हो, निज़ाम मेरे मुस्तफ़ा का हो, उसमें जो पढ़ेगा वो दीन का और दुनिया का गद्दार नहीं बल्कि वफादार और इंसानियत का मसीहा बनता हुआ नजर आएगा। यह करना चाहिए। शादियों पे रोक जरूरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चों की शादियां उम्र पे नहीं हो रही हैं, फिर काम खराब। इसीलिए अगर बच्चों की शादियां वक्त पे होने लगे ना, बेटा हो या बेटी, मैं ये समझता हूं जिना का बाप तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और कब होगा? जो शादियां ताखीर से हो रही हैं। जाहिर सी बात है, जब हमें स्कॉर्पियो चाहिए तो हमें जाहिर सी बात है एक अच्छा घर भी लड़की वाला देखेगा। 20-30 तोले गोल्ड भी लेके जाओगे जब इतना मांगोगे तो, जाहिर सी बात है। अब आपको 50 लाख रुपए पहले घर में लगाने के लिए होने चाहिए, शादी करने के लिए 10-20 लाख रुपए वैसे भी होना चाहिए आपको। अल्लाह अकबर कबीर। इतने पैसों की बर्बादी तब जाके शादी। और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, निकाह को आसान करो। है पक्के मुसलमान, सच्चे मुसलमान। हजरत क्या करें, मुआशरा है चल रहा है, मुआशरे को पकड़ के लाओ, रहता कहाँ है, मैं बात करूंगा उससे। अरे कर तो आप और हम ही रहे हैं, कोई और थोड़ी कर रहा है। महंगी जब हमने और आपने की है तो सस्ती कौन करेगा? आप और हम ही करेंगे ना। हकीकत बता रहा हूं, ये इर्तिदाद की तरफ जो लड़कियां बढ़ रही हैं, वक्त पर शादी ना होना, इसीलिए जहेज का सिस्टम खत्म होके अगर 4 आदमियों की मौजूदगी में आज भी मस्जिदों में निकाह होने लगे, ये भागने का सिस्टम, ये कचहरियों का सिस्टम, ये ट्रिपल तलाक का सिस्टम, ये तमाम सिस्टम खुद ब खुद बंद होते हुए नजर आएंगे। जरूरत इस बात की, मदीने वाले मुस्तफा की हदीस पर अमल कर लो, निकाह आसान करो, जिना खुद ब खुद खत्म होता चला जाएगा। लेकिन जरूरत है मजहब पढ़ने की और मजहब पर अमल करने की। इर्तिदाद तभी खत्म हो सकता है। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी चीज है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान है, जो हमारी बच्चियां मजहब बदल रही हैं, मोबाइल। जो शैतान बहुत बड़ा शैतान है। हाँ, चलाते हम भी हैं, वो सारे फवाइद हैं। इंसान को गड्डी जेब में रखने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं भी घूम ले, मोबाइल है तो सब कुछ कर सकता है वो। बहुत फवाइद हैं, उससे कहीं ज्यादा उसके नुकसानात। सबसे बड़ी नुकसानात क्या है? टाइम की बर्बादी। 3 बजे भी अगर इंसान घर पहुंचता है तो सबसे पहले नेट खोल के ये जरूर देखता है कि पूरा दिन व्हाट्सएप पे आया क्या है। इंसान की जरूरत बन चुकी है। फिर हम अपनी बच्चियों को, बोले हमारी बच्ची वकालत पढ़ रही है, हमारी बच्ची डॉक्टरी पढ़ रही है, उसको इतना बड़ा फोन, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, सारी सोशल साइट वो यूज कर रही है। वहीं पर किसी से रिश्ता जुड़ा तो उसे देखने की चाहत, तो उससे मिलने की चाहत। जब बात यहां तक पहुंच गई, पता नहीं कौन से मजहब का है, पता नहीं किस कबीले से, किस खानदान से ताल्लुक रखता है, इसका अकीदा कैसा है, इसका मजहब क्या है। फिर वो लड़की अपने बाप से मुकाबला करती है, अपनी माँ से मुकाबला करती है, अपने खानदान से मुकाबला करती है। शादी करनी है तो यहां करनी है, हमने प्यार में उसको दिया है।
कि बच्चियों के लिए प्यार नहीं, उन्हें खुला छोड़ देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं बच्चियों को कैद में रखो, ये उन्हें मारा जाए पिटाए, हरगिज नहीं, ये इस्लाम नहीं कहता है। अल्लाह अकबर। लेकिन उन पे कंट्रोल, उनकी खबरगिरी जरूरी, यही उनसे मोहब्बत है। इस चीज पे कंट्रोल हो जाए तो इर्तिदाद का सद्देबाब हो जाए। जरूरत है, जागो जागो जागो, बेदार हो, इनकलाब लाओ। अब बहुत सारी लड़कियां एक नारा लगाती है, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। इस्लाम ने हमें बाउंडेशन दिया है, इस्लाम ने हमें कैद में रखा है, चार दीवारी के अंदर रखा है, ये है और वो है। एक बात मैं आपको बताऊं, बात मैंने ख़त्म कर ली है। एक बात मैं आपको बताऊं, सब किसान लोग हैं, गेहूं तो जानते हैं ना, गेहूं के ऊपर एक भूसा होता है, भूसा ही बोलते हैं उसको, गेहूं का दाना, इसके ऊपर एक छिलका सा होता है जिसे भूसा बोलती। आपने गेहूं निकलवाए हो जंगल में, निकलवा के बोरियों में पैक करके आप अपने घर को आ जाएं, आ सकते हैं क्या? गेहूं को छोड़ के जंगल में आ सकते हैं आप? या तो साथ लेके आएंगे, साथ लाने का साधन नहीं है तो आप पूरी रात वहीं पर गुजारेंगे ताकि कोई बोरी उठा के ना ले जाए। गेहूं कीमती है, कीमती। भूस को रखाते हैं क्या? भूसा जो होता है, भूसे को छोड़ाते हैं नॉर्मली। और अगर ज्यादा से ज्यादा लेके भी जाएगा तो कितना भर लेगा? एक बोरे में कितना भर लेगा? हैं? भूसा नहीं रखाया जाता, गेहूं रखाया जाता है। क्यों? गेहूं कीमती है, उसके चोरी होने का खतरा है। भूसा इतना कीमती नहीं, और अगर चोरी हो भी जाए तो इतना फर्क नहीं जितना गेहूं के चोरी होने पर है। गेहूं चोरी हुआ तो घर में खाना नहीं, रोटी नहीं बनेगी, और भूसा चोरी हुआ तो काम चल सकता है। इसी तरीके से जिन्हें घरों में रखा जाता है, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया लड़कियां घरों की जीनत हैं। पॉइंट दे रहा हूं, ये समझो कितने लोग सब बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया बेटियों के लिए पर्दा लाजमी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। मदीने वाले मुस्तफा ने तुम्हें पर्दा दे के तुम्हारी इज्जत बढ़ा दी। अगर तुम्हारी हिफाजत नहीं की जाएगी, तुम पर कोई बदनजरी कर सकता है, तुम पर कोई बदनिगाही उठा सकता है। इसीलिए तुम्हारी इज्जत की महफूजगी के लिए इस्लाम ने पर्दा लागू किया है। जो जिसकी कीमत ज्यादा होती है उसे पर्दे में रखा जाता है। इसीलिए औरतों को इस्लाम ने पर्दे में रखा है। औरत को इस्लाम ने एक कीमती चीज जाना है, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म। अरे इस्लाम पढ़ो तो सही, जब तक मुस्तफ़ा नहीं आए थे ना, तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम्हारी औकात क्या थी? औकात बताऊं क्या औकात थी? औकात ये थी, किसी के घर में लड़की पैदा हो जाए ना तो वो अपने आप को मनहूस समझता था, मनहूस। औकात ये थी, जिसके घर में बच्ची पैदा हो जाए ना वो कभी बाहर नहीं निकलता था, कहता था यार दामाद बनाना पड़ेगा, दामाद। औकात ये थी, किसी का शोहर मर जाए ना, उसका घर अलग, उसके बर्तन अलग, और उसको बिठाल कर उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती थी, जुलूस निकाला जाता था, जुलूस। ये हैसियत पूरी दुनिया को पढ़ लीजिए आप। कोई मजहब हो, कोई रिलीजन हो, किसी भी मजहब में किसी भी बेटी की इज्जत नहीं, औरत की इज्जत नहीं। मदीने वाले मुस्तफा आए और आके इरशाद फरमाया अब किसी बच्ची को जिंदा नहीं दबाया जाएगा, अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अरे बेटियां मनहूस नहीं है, अगर बेटियां मनहूस होती मैं मोहम्मद बेटी का बाप नहीं होता। और सुनो, तुम बेटों पे फख्र करते हो, मेरे 4 है, मेरे 5 है, मेरे 7 है, मेरे 8 है, तुम बेटों पे फख्र करते हो और बेटियों को जिंदा दबाते हो। सुनो, फातिमा बिदत मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरी तस्कीन है, फातिमा मेरी राहत है, सुकून है। फिर मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया था बेटी अगर बेटी हो तो बाप के लिए रहमत, अगर बहन हो तो भाई के लिए रहमत, अगर बीवी बन जाए तो शोहर के लिए रहमत, और माँ बन जाए तो आका फरमाते हैं अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। सुनो, अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। तो जो इज्जत, जो मकाम मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है ना आज तक कोई दे पाया है ना दे पाएगा। इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें मजहब इस्लाम पे पैदा किया है।
इसकी कद्र करो, इसकी कद्र करो। मज़हब इस्लाम पर कायम रहो। दुनिया फ़ानी है, दुनिया के बाद भी एक जगह है, जन्नत है या जहन्नम है। अपनी दुनिया को खुदा के वास्ते जहन्नम मत बनाओ, जन्नत बनाओ। और पूरी दुनिया को ये बता दो हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।